बच्चे ध्यान देंगे इधर। सबसे पहला हमारा यानी कि भिन्न के रूप में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। कोई हमसे पूछता है कि हमारा नोमिनेटर क्या होता है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा। कोई भी एक संख्या में दी होती है, इसमें हमसे पूछता है कि इसका हर इतना होना चाहिए, यानी कि इसका नोमिनेटर इतना होना चाहिए, हर इतना होना चाहिए, डिनोमिनेटर इतना होना चाहिए। कोई भी एक नंबर आपको दिया होता है, जैसे कोई भी एक संख्या आपको दी हुई है कि इसको अंश के रूप में लिखना है या इसको हर के रूप में लिखना, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में आपको किसी संख्या को लिखना। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है हमारा 72, कितना है 72, एक हमारा नंबर है हमारा, ठीक है। इसका हमें उसने हमसे कोई सवाल दिया, उसने हमसे पूछा कि 72 यानी कि 72 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। हर कितना हो? यानी कि डिनोमिनेटर होना चाहिए एक। कितना होना चाहिए? तो यानी कि 72 अपॉन 1। जब भी कोई नंबर सिंगल लिखा होता है तो यानी कि उसके हर में या उसके बटे में एक हमेशा होता है, यानी कि डिनोमिनेटर एक हमेशा होता है। और उसने हमसे सवाल में क्या कहा है कि हर हमारा कितना होना चाहिए? एक। तो यानी कि 72 अपॉन 1, यानी कि 72 हो गया हमारा अंश और 1 क्या हुआ हमारा, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें हमें जो हमारा रेशनल नंबर है, यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या है, इसमें हमारे दो नियम होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं कि फर्स्ट जो हमारा नोमिनेटर है, यानी कि जो हमारा अंश है, अंश हमारा 0 हो सकता है, यानी कि अंश जो हमारा, इसको हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। P अपॉन Q, यानी कि P हमारा 0 हो सकता है। P कितना होता है हमारा? 0। P हमारा 0 हो सकता है फर्स्ट कंडीशन। लेकिन अंश हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारा हर होता है, हर यानी कि Q डिनोमिनेटर, वो हमारा 0 के बराबर ना हो, यानी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। जो मैंने आपको लिखा है, यानी कि विच मीन्स P अपॉन Q, इन विच Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक तो होता है हमारा ऐसे, एक तरीका होता है हमारा सवाल को करने का। मान लो कोई हमारा नंबर है 6/5, कितना है? 6/5, जो हमारा अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें उसने हमसे कहा कि अंश हमारा 36 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए हमारा? 36, यानी कि नोमिनेटर होना चाहिए हमारा 36। कितना होना चाहिए? 36। तो एक बात का आप ध्यान करना, आप अंश बनाने के लिए यानी कि नोमिनेटर बनाने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको जब आप डिनोमिनेटर बनाओगे, समझ में? यानी कि जिस संख्या की गुना आप अंश में करोगे उसी संख्या की गुना आपको हर में करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा अंश हमारा होना चाहिए 36। अब आप 6 से अगर आप 36 बनाओगे तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 6 की। कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 6 की। अपॉन में मैंने आपसे क्या कहा था, आप जिस भी संख्या की मल्टीप्लाई या जिस भी संख्या की गुना आप अंश में करोगे उसी संख्या की गुना आपको हर में भी करनी होगी। तो अंश में कितने की गुना करनी आपने? 6 की। तो यानी कि हर में कितने गुना करोगे? 6 की। ठीक है, तो 6 6 6 पंजे 30। उसने हमसे हर कितना कहा था? 36, यानी कि नोमिनेटर कितना कहा था? 36। डिनोमिनेटर उसने हमसे कुछ नहीं कहा था। तो जिस संख्या की मल्टीप्लाई हमने अंश बनाने के लिए की है, यानी कि नोमिनेटर बनाने के लिए की है, तो उसी संख्या की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर बनाने के लिए भी करेंगे, यानी कि हर बनाने के लिए भी उसी संख्या की मल्टीप्लाई हम करेंगे। उसने हमसे कहा था कि अंश हमारा 36 होना चाहिए, यानी कि नोमिनेटर हमारा 36 होना चाहिए, जो हमारा आंसर आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, बाजी बच्चे यानी कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो देखते हैं कि 36/30 जो हमारा 3 से कट सकता है। कैसे? 3 10 जा 12 3 जा, यानी कि 12/10, जो कि हमारा आंसर गलत कर देता है, क्योंकि उसने हमसे अंश कितना कहा था? 36, यानी कि 36। अंश कितना कहा था? 36। तो इसी प्रकार से जब ऐसे सवाल करते हैं तो इन्हें काटना नहीं पड़ता, उसने जो अंश हमसे कहा है वही अंश हमें इसमें लिखना पड़ता है। तो यानी कि उसने हमसे अंश कितना कहा था? 36। कितना कहा था? 36। ठीक है ना? तो इसको ऐसे देखिए, आप 36 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर दोगे, जो संख्या उसने हमें दी है बनाने के लिए, यानी कि उसने हमसे 6/5 दिया था, उसने हमसे कहा था कि अंश बनाना है 36। कितना बनाना है?
यानी कि नोमिनेटर बनाना है 36, ठीक है। तो उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे, जिस संख्या से आप नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी संख्या से आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपका आंसर आएगा। और जो नोमिनेटर यानी कि जो अंश उसने हमें दिया है वही अंश अगर आपका सवाल करने पे आंसर आ रहा है तो वही अंश आपको लिखना पड़ेगा। इन विच कोई भी मतलब आप अंश आपको दिया है 36 और आप उसको काट के लिख रहे हो, 3 से डिवाइड करके लिख रहे हो 12, है ना, कि 12 या 36, तो ऐसे नहीं है। जो अंश उसने हमसे कहा कि 36 तो हमें 36 ही लिखना पड़ेगा। समझ पाए से बच्चों के? तो और सवाल होंगे जिसमें आपको समझाया जाएगा कि अंश बटे हर कैसे बनाए जाते हैं। समझ में आया? डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, ठीक। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑफ अर्थ। लार्ज वैरायटी मतलब कई तरह के, अर्थ धरती पर हमारे कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ देम सम एनिमल आर वेरी यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी कीप सम एनिमल आवर होम्स एंड सम एनिमल ऑन फार्म। कुछ एनिमल इसमें से ऐसे होते हैं जो हम अपने घरों में पालते हैं, ज़्यादातर कई बच्चों के घरों में होंगे भी पालतू जानवर, ठीक। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फार्म में पाले जाते हैं, जंगलों में, मतलब एक तरह से जंगलों में बोले जाए, ठीक। उसमें से होता है हमारा पहला डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल दैट आर केप्ट अवर होम, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जो हम घर में पाले हैं, इन आवर फार्म आर कॉल्ड। ये चीज कुछ ऐसे हैं जो हमारे फार्म में पाले गए हैं, तो इन दोनों को क्या हम बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। एक तरह से जंगलों वाले भी और घर वाले भी, तो ये डोमेस्टिक एनिमल कहलाए जाते हैं, ठीक। अब देखो डोमेस्टिक और फार्म कौन कौन से होते हैं। एनिमल दैट वी कीप टू होम आर कॉल्ड, जो हमारे घर में है उसे क्या बोलते हैं? एनिमल्स, ठीक। यानी कि पेट एनिमल जो हम घर में पालते हैं। और जो दोज आर केप्ट फॉर्म आर कॉल्ड फार्म एनिमल, जो हमारे फार्म में पाले जाते हैं, जैसे जंगल हो गए या फिर उनकी एक तरह से गौशाला बनाई जाती है। जैसे इस तरह के गौशाला देखिए बहुतों ने, गौशाला में तो सिर्फ गाय वगैरह बछड़े वगैरह होते हैं, इसी तरह का फार्म बनाया जाता है जिसमें हमारे गाय भैंस वगैरह रखी जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फार्म एनिमल्स, ठीक। पेट एनिमल कौन से होते हैं? जैसे हमारे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये चीज तो पेट एनिमल में आ गई। और जो हमारे ये होते हैं ना फार्म एनिमल, अभी बताया मैंने, गौशाला होती है, गौशाला तो सभी जानते हैं, ठीक। उसमें गाय बछड़े वगैरह रखे जाते हैं, ये हमारे फार्म एनिमल। तो इसमें जरूरी नहीं कि गाय बछड़े हो, भैंस वगैरह भी है, भैंस भी बहुत चीज होती है ऐसी, तो वो हमारे कौन से होते हैं? फार्म एनिमल। यूज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक। डोमेस्टिक एनिमल कैसे होते हैं? वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल, कई तरह के होते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल, देखो कौन कौन से होते हैं। वी गेट मिल्क, जिससे हमें दूध मिलता हो, एग्स अंडे मिलते हो, मीट मिलता हो, एंड हनी मीन्स शहद मिलता हो। तो ये हमारे क्या किस चीज में आते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। किस चीज में आते हैं? डोमेस्टिक एनिमल में। मिल्क किस किस उससे मिलता है? हमारे बकरी, भैंस, गाय, इन चीजों से हमें मिल्क मिलता है, ठीक। They are known as milk animal. We used to keep milk product and curd, ghee, cheese, butter. देखो वो तो पीछे है हमारे, जिनसे हमें घी मिलता है, ये मिलते हैं दूध। अब दूध से हमारी क्या क्या चीजें बनती हैं? क्या क्या बनता है हमें दूध से? बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे दूध से बनते हैं। दही हो गई, घी हो गया, ठीक। चीज हो गई, चीज आजकल बहुत फेमस में चल रही है, तो ज्यादातर सब चीजों में डाल के खाई जाती है चीज, ठीक। चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब चीजें किसमें आती है? हमारी किससे बनती हैं? दूध से। तो दूध से हमारे कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे दूध के बिना नहीं बन सकते। और दूध किससे होगा? हमारा किससे मिलेगा? गाय, भैंस, इन चीजों से, ठीक। हमें अंडे किससे मिलते हैं? मुर्गी, हैन, डक, इन चीजों से हमें क्या मिलते हैं? अंडे, ठीक। मीट किससे मिलता है? वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल सच गॉट मीन्स बकरी, ठीक। चिकन मीन्स ठीक। पिग मीन्स सुअर, ठीक। मुर्गी हो गई, तुम्हारे बकरी हो गई, पिग यानी सुअर हो गया। इन चीजों से हमें क्या मिलती है? मीट। इन चीजों का मीट हम यूज
करते हैं, यानी एक तरह से वो भी होती है मीट में फिश भी आती है। पीपल ऑल्सो, देखो इसमें भी है, पीपल ऑल्सो ईट मैनी काइंड्स ऑफ फिश। हम कई तरह की फिश खाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कई तरह की फिश का खाने में यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम नाम से ही खाएं, लेकिन होती तो फिश ही है, जरूरी हमें ये भी नहीं पता कौन सी फिश है, लेकिन फिश तो फिश ही है। हनी एंड वैक्स, ठीक, हनी किससे मिलता है? बी लिव्स इन बी हाइव्स। बी हाइव्स मतलब छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी किस चीज में होती है? छत्ते पे होती है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव। उसके छत्ते से हमें क्या मिलता है? हनी। हनी में शहद, क्या मिलता है? हनी, ठीक। बी वैक्स इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स। बी से यानी मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलती है? एक तरह से कैंडल्स, मोमबत्ती, यानी मोम, जिसे हम मोमबत्ती बोलते हैं। मोम भी मोमबत्ती बनती है, इसके छत्ते से हमें मोमबत्ती भी बनती है हमारी, यानी कि हमें मोम भी मिलता है, ठीक। अब आता है हमारा फाइबर फ्रॉम एनिमल, यानी फाइबर्स क्या होता है? एक तरह से ऊन, रेशा, रेशे की चीज जो हमारी हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, वो कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं? वी गेट वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल, ठीक। हमें सिल्क के कपड़े, वूल के कपड़े किससे मिलते हैं? जानवर से। कौन कौन से होते हैं ज़्यादातर? भेड़ होता है ज़्यादातर। शिप मीन्स भेड़, ठीक। वी गेट फ्रॉम वूल फ्रॉम शिप से मिल गया। वो वूल इज यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ, जिससे हम क्या बनाते हैं? गरम कपड़े। वुलन क्लॉथ मीन्स गरम कपड़े। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एक होता है तुम्हारा कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म के नाम से, जिसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक। सिल्क वॉर्म के नाम से एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्की धागा मिलता है। हम सिल्की कपड़े पहनते हैं, उसमें सिल्की धागा होता है, वो हमें सिल्क वॉर्म के कीड़े से मिलता है। अभी तुम पूछोगे सिल्क वॉर्म का कीड़े से हमें धागा मिलता कैसे है? एक उसमें जाल बना होता है जिसमें हम उसे इकट्ठा करते हैं, ठीक। उसे कुछ दिन के लिए इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर जाल लगा के हम उसे कई दिन के लिए खड़ा कर देते हैं। वो चारों तरफ के पुर के उसमें एक धागा निकल आता है, तो वो धागा हमारा आगे बुन के वो धागा बन जाता है, ठीक। तो इससे हम क्या चीज, जैसे हमारी साड़ी, सूट, कई चीजें होती हैं सिल्क की, ठीक। आगे आता है हमारा लेदर। लेदर मतलब जैसे हमारे तुम पहनते हो जूते, जैकेट भी होती है लेदर की, थोड़ी टाइट टाइट सी, जो तुम्हारे एक बार इस तरह से कुछ दिन के रहते हैं तो उनमें छिलके से निकल जाते हैं, ठीक। द स्किन ऑफ some animal like buffalo, camel, goat, snake, rabbit and deer is used to make it leather। देखो लेदर हमें किस किस चीज से मिलता है? चमड़ा। एक तरह से लेदर को बोलते हैं हिंदी में चमड़ा। चमड़ा तो सभी ने सुना है। चमड़ा किस किस से मिलता है? भैंस की स्किन से, यानी भैंस की खाल से, ठीक। कैमल, ऊंट की खाल से। गोट में बकरी की खाल से। स्नेक में सांप की खाल से। रैबिट में खरगोश की खाल से, ठीक। डियर में हिरन की खाल से। मतलब हमें जो ये मिलते हैं लेदर, जो हमें चमड़ा मिलता है, भैंस, बकरी, कैमल, ऊंट, तुम्हारा सांप, रैबिट और डियर यानी हिरन की खाल से मिलता है, जिससे हमारे क्या बनते हैं? बैग बनते हैं। अभी बताया था मैंने, बैग भी होते हैं, तो तुम्हारी जैकेट्स होती हैं, शूज होते हैं, बैट्स होती हैं। बैट्स भी तुम्हारे चमड़े की होती हैं, ठीक। ये सब चीजें तुम्हारी किससे होती हैं? किससे बनती हैं? चमड़े से, ठीक। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं सिल्क वॉर्म, ठीक। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे तुम हमें क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है सिल्क वॉर्म कीड़े से हमें? मतलब यस फ्रेंडशिप, धागा। कैसा धागा मिलता है बेटा? सिल्की, वेरी गुड। सिल्क वॉर्म कीड़े से, ये अपने आप ही अपना पहचान बता रहा है, सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म कीड़े से हमें सिल्की धागा मिलता है। सिट डाउन बेटा, ठीक। एक आती है हमारे वूल, यानी कि हमारे गर्म कपड़े। हम गर्म कपड़े किस चीज से बनाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा जानवर जिससे हम गर्म कपड़े में मिलते हैं? कौन है ऐसा? यस बेटा, शिप की खाल से ही हमें क्या मिलता है? गर्म कपड़े हमारे कौन कौन कैसे होते हैं बेटा? ऊनी, ये हाँ बोलो,
ऊनी कपड़े भी बेटा तुम्हारे कैसा रहते हैं, ठीक, ऊनी कपड़े बोलते हैं गर्म को, बट जैसे तुम्हारी जर्सी, मफलर, इन चीजों को बोलते हैं हम गर्म कपड़े, ठीक। सिट डाउन बेटा। आगे आता है हमारा लेदर फ्रॉम एनिमल, लेदर, अभी बताया था लेदर, लेदर किसे बोलते हैं हम, चमड़ा, ठीक। चमड़े हमारा कौन